उसके बदले में ही तो वो चंदे थे, और क्या था इलेक्ट्रल बॉन्ड। सबसे ज्यादा पैसा कौन दिया है? जब सार्वजनिक होगी तो पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा पैसा अंबानी दिया होगा, अडानी दिया होगा, और वो बिना लोभ के तो दिया ही नहीं। तो सारे लोग, पार्टियां फैक्टर नहीं है, फैक्टर है लोकतंत्र, फैक्टर है संविधान। और इसके लिए अब पूरा देश, पूरा बिहार, इसको लेकर के भाजपा की बदनामी बढ़ गई है। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट के पास में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वो बातें जाएगी, या इलेक्शन कमीशन जब सार्वजनिक करेगा, तब एक भूचाल आना है। और इस भूचाल से बचने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने ये सीएए की बात किया है। नहीं तो नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति में जितने भी शीर्ष के नेतृत्व करता है, लगातार इस बात को उठाते रहे हैं। लेकिन अब लोकसभा चुनाव है, लेकिन क्या भागीदारी के अनुसार हिस्सेदारी मिलेगी? इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह जी। सर, क्या लगता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या लगता है पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब को उनके हिस्सेदारी के अनुसार उनको भागीदारी मिलेगी इस बार लोकसभा में? चलिए ना, ये बात, पार्टियां अलग अलग है, गठबंधन अलग अलग है। हम तो अपने ही गठबंधन की बात कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में बातचीत चल रही है। रिजल्ट जो आएगा वो सबके सामने होगा। निश्चित रूप से जो समाज है, समाज में जो वर्गीकरण है, समाज में जो मन मिजाज है, उसको देखते हुए ही सीट मिलेगा। और इसलिए सीट, ये जरूरत है कि सभी सीटों को जीतना इस बार है, ये लक्ष्य है। अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में बसपा नहीं शामिल है, लेकिन बिहार में बसपा अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, ये सब कोई फैक्टर नहीं है, पार्टियां फैक्टर नहीं है, फैक्टर है लोकतंत्र, फैक्टर है संविधान। और इसके लिए अब पूरा देश, पूरा बिहार अनपढ़ नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बातों को लोग समझ रहा है, किस तरह से देश पर खतरा है। और इसलिए निशाने पर है भाजपा और निशाने पर है मोदी। तो उनके खिलाफ सबसे बड़ी ताकत, छोटी छोटी पार्टियां अलग बात है, कोई उत्तर प्रदेश की पार्टी है, यही है। बीजेपी वाले लोग इसका इस्तेमाल करना जानते हैं, ये हम लोग समझ रहे हैं। वो लाला करके खड़ा करेंगे कुछ ऐसे ऐसे लोगों को भी। इससे बिहार की जनता न घबरा रही है और न इंडिया गठबंधन घबरा रही है। पूरी तैयारी है इंडिया गठबंधन की। सीट शेयरिंग के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा, और इसलिए यह सब कोई फैक्टर है ही नहीं। अगर बात की जाए तो 2019 में सीएए को लेकर के बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था। शाहीन बाग में लगातार 6 महीने से मुस्लिम समुदाय और भी समुदाय के लोग वहां पे धरना पे बैठे हुए थे। लेकिन अंततः अब परसों जो है फैसला ली गई और अब सीएए लागू कर दिया गया है। क्या इससे कितना नुकसान होने वाला है आम जनमानस को? नहीं, ये तो बीजेपी जो है इसी तरह की पार्टी है। बीजेपी के पास में न रोजगार का मामला है, न बीजेपी के पास में कोई नौकरी सरकारी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किया था, वो तो दिया नहीं अभी तक। तो लोग पूछेंगे उनसे। फिर अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला सामने आ गया, जो रेल जो दे दिया गया अंबानी को, हवाई अड्डा जो दे दिया गया, फ्री में नहीं दे दिया गया, उसके बदले में चंदा लिया गया। और वो चंदा के माध्यम था इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया। और इसको लेकर के भाजपा की बदनामी बढ़ गई है। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट के पास में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वो बातें जाएगी, या इलेक्शन कमीशन जब सार्वजनिक करेगा, तब एक भूचाल आना है। और इस भूचाल से बचने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने ये सीएए की बात किया है। नहीं तो सीएए क्या है? हम कह रहे हैं कि एक समाज को, एक धर्म को अलगाव में डालना है। और भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर के इस आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। सब मिल करके इस भारत को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह की चीजें टिकेगी तो नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है और अफरा तफरी में इस को लाया है, अधिसूचना जारी किया है। इलेक्शन के बाद आदमी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि वो चाह रहा है कि इसी पर ध्रुवीकरण हो जाए। तो इतना अचेत नहीं है बिहार की जनता और जिम्मेवार पार्टियां। और इसीलिए हम लोग इसको देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड
इसे ध्यान भटकाने के लिए, किस तरह से लोग रोजगार के सवाल न पूछ दे कि आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आपने किया था, आपने काला धन ला करके और 15-15 लाख रुपया सभी के खाते में डालने की बात आपने किया था, आपने कहा था कि नोटबंदी कर देने से पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो ये सब कुछ आपने किया और रिजल्ट जीरो है। तो इस पर लोग सवाल न करें, इसके लिए तरह तरह के एजेंडे लाए जा रहे हैं। हम समझते हैं कि सीए अभी जो है इसी का एक पार्ट है। बात इलेक्ट्रल बॉन्ड की आप कर रहे हैं, तो जहां 15,000 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है कि बीजेपी को फंड दिया गया है, वहीं एसबीआई ने इसकी स्पष्टीकरण के लिए 30 जून तक तारीख मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि कल तक यानी 12 मार्च तक ही उसको स्पष्टीकरण देना था कि ये पैसे कहां से आए और किस माध्यम से आए हैं। तो क्या लगता है कि ये लोग राजनीति में पैसों का भरपूर उपयोग करने के लिए या जो सरकारी तंत्र है वो इन कंपनियों को हाथ में देने के लिए ये 15,000 करोड़ रुपए लिए? तो ये सबसे पहले बात है कि हमारी आपकी जो बातें हो रही है, दुनिया में बिना स्वार्थ के कुछ होता नहीं है। अब सवाल है कि रेल हमारी सबसे बड़ी संस्था थी रोजगार देने वाले, बिल्कुल। इसी तरह से सेना, जो हमारी सेना एक विकासशील देश की सेना, और वो चीन के सामने भी खड़ा हो जाती थी सीना तान करके, ऐसी सेना हमारी पास थी। एक तरह से इसको भी बेच दिया गया। अग्निवीर का क्या मतलब है? तो रोजगार देने का भी यही सब माध्यम था और इसी के बल पर हम लोग को उम्मीद था कि मोदी जी ने कहा है कि प्रति वर्ष 2 करोड़ देंगे, तो हमें तो लगा कि यही रेलवे में देंगे, सबसे ज्यादा रेल में देंगे, सेना में देंगे, जो है हवाई जहाज का जो विभाग है उसमें देंगे, और इन सारे चीजों को बेच दिया गया। तो जो लोग खरीदा उसका भी स्वार्थ था, जिन्होंने बेचा उनका भी स्वार्थ था। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो यही साबित कर दिया कि असल में जो चंदे मिलते थे वो तमाम चंदों को रोका गया। तो 2017 में इसको एक रास्ता निकाला गया और रास्ता ये निकाला गया कोई जाने भी नहीं और पैसे हमारे पास आ जाए। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड यही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको रद्द किया है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं कि अभी भी आप पर भरोसा है। अभी इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति की जो प्रक्रिया लाई गई है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लाया है, पूरे लोकतंत्र खत्म करने की एक जो साजिश चल रही है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अंबानी अडानी जो रेल ले लिया, जो हवाई जहाज ले लिया, सारा चीजों को जो ले लिया, उसके बदले में ही तो वो चंदे थे। और क्या था इलेक्ट्रल बॉन्ड? सबसे ज्यादा पैसा कौन दिया है? जब सार्वजनिक होगी तो पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा पैसा अंबानी दिया होगा, अडानी दिया होगा, और वो बिना लोभ के तो दिया ही नहीं, तो सारे लोग अब जान रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसमें 15,000 करोड़ रुपया भाजपा को दिए जाने की बात कही जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 12 मार्च तक ये स्पष्ट किया जाए कि आखिर ये अनुदान जो दिया गया है, ये जो राशि चंदा के रूप में दिया गया है, ये किन लोगों के द्वारा दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।